नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित कपूर और मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, मेदांता, लखनऊ में। मैं आज आपसे कैंसर प्रोस्टेट के बारे में बात करने आया हूँ। तो जब हम बात करते हैं तो प्रोस्टेट, पहली चीज होता क्या है? प्रोस्टेट आपके ये मर्दों में पाया जाता है। ये पेशाब की थैली के मुंह पर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है। ये बेसिकली एक सेक्सुअल ऑर्गन का काम करता है, जिसका मेन काम है स्पर्म्स जो हमारे निकलते हैं उसमें सीमेनल फ्लूइड को ऐड करता है। तो ये प्रोस्टेट उम्र के साथ वैसे बढ़ता है लोगों के अंदर, कभी कभी पेशाब की परेशानियां भी कराता है, कभी और प्रॉब्लम्स भी करा सकता है। तो हर प्रोस्टेट के बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो कैंसर हो रहा है। प्रोस्टेट बढ़ता है तो वो एक बिनाइन डिजीज भी हो सकती है, यानी नॉन कैंसरस डिजीज भी हो सकती है, जो कि उम्र के साथ एक अकर कर रही है, और कैंसरस डिजीज भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या आते हैं। पेशाब में अगर प्रोस्टेट बढ़ रहा है, पेशाब के रास्ते की रुकावट कर रहा है, तो आपको पेशाब में परेशानियां आ सकती हैं, कि जैसे पेशाब धीमी होना, पेशाब बार बार जाना, पेशाब की धार बहुत अच्छा ना बनना, पेशाब में जोर लगना, पेशाब रोक ना पाना, और कई केसेस में पेशाब में खून आना। यदि ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपना एक टेस्ट कराना चाहिए, अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहिए है, अपना चेकअप करवाना चाहिए है, ये देखने के लिए कि क्या आपके पेशाब की थैली में कहीं आपके प्रोस्टेट में कैंसर तो नहीं है, या प्रोस्टेट बढ़ रहा है, उससे कोई परेशानी तो नहीं है। अब जब हम चेकअप पे आते हैं तो फिर आप एक एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट को इसके लिए कंसल्ट करें। जब आप यूरोलॉजिस्ट के पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री लेने के बाद एक फिजिकल एग्जामिनेशन करा जाता है, जिसमें हम लैट्रिन के रास्ते एक उंगली डालकर चेकअप करते हैं कि प्रोस्टेट कितना बड़ा है, क्या प्रोस्टेट हार्ड लग रहा है, क्या उसमें ऐसे कोई साइंस हमें फील हो रहे हैं कि क्या उसमें कैंसर हो सकता है। इसके बाद इसी के साथ में एक पेशाब की धार आपकी कराई जाती है और एक अल्ट्रासाउंड कराकर बेसिक देखा जाता है। इसी के साथ में हम एक सीरम पीएसए की जांच कराते हैं, जो कि एक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होती है। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन काफी कॉमन है बट काफी जरूरी है। यदि आप 50 साल के ऊपर हैं, फैमिली में कोई कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो इसको ईयरली एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट कराना चाहिए। और यदि आप 50 साल के नीचे हैं बट फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है कैंसर की, बट 40 साल, तो एटलीस्ट 40 ईयर्स की एज से आपको ईयरली अपना एक पीएसए की जांच करानी चाहिए। अब पीएसए की जांच कराकर अगर पीएसए बढ़ा आता है, सो इट माइट बी सेंसिटिव बट इट माइट नॉट बी वेरी स्पेसिफिक। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको कैंसर हो अगर पीएसए बहुत बढ़ा आ रहा है, और यदि पीएसए बढ़ा है बट कोई इंफेक्शन है, तो उसके ऐसे केसेस में भी कई बार बढ़ सकता है। तो पीएसए देने से पहले हमें एक जरूरी चीज जरूर याद करनी चाहिए है, समझ लेनी चाहिए है, कि एटलीस्ट 5 डेज का आपका कोई इजैकुलेशन, वीर्यस्खलन नहीं होना चाहिए है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मास्टरबेशन से हो, चाहे वो पार्टनर के साथ सेक्स से हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जब हम पीएसए वैल्यू देखते हैं, जो नॉर्मली हम 4 से 10 के बीच में मानते हैं, यदि अगर 4 से कम मानते हैं, तो अगर 4 से कम आपकी वैल्यू है तो इसको नॉर्मल माना जाएगा। 4 से 10 में है तो थोड़ा ग्रे जोन में आता है, तो इसको हम और आगे टेस्ट करा के या 3 हफ्ते बाद रिपीट करा के देखेंगे कि क्या ये तभी भी बढ़ी हुई है। यदि पीएसए उसके बाद भी बढ़ा रहता है, या पीएसए हायर रेंज में है थोड़ा सा, और हमने लैट्रिन के रास्ते जांच करा है और हमें लग रहा है कि कैंसर के कोई लक्षण है, तो ऐसे केस में हमें फिर आगे और जांचों के लिए जाना चाहिए है। तो और जांचों में क्या आता है, जैसे कि एमआरआई ऑफ प्रोस्टेट, एमपी एमआरआई, जिसको बोलते हैं मल्टी पैरामेट्रिक एमआरआई। ये एक स्पेसिफिक जांच है जो हमें ये आइडिया देता है कि आपके प्रोस्टेट में अगर यदि कोई गांठ महसूस हो रही है, या प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, या थोड़ा हार्ड महसूस हो रहा है, तो क्या इसके अंदर कोई शंका है कि ये कैंसर हो सकता है। तो उसमें एक ग्रेडिंग करी जाती है, जिसके अंदर ग्रेडिंग 1 से 5 तक उसको लिया जाता है। ग्रेड 1 में हम मानते हैं, ग्रेड 1 to 3 यूजली मानते हैं कि कैंसर नहीं है। यदि 3 एंड अबव है तो फिर हम लोग को कैंसर की शंका इसमें होती है। यदि शंका आती है तो हम इसमें एक इन्वेजिव टेस्ट कराते हैं, जिसको बोलते हैं बायोप्सी। बायोप्सी जो है वो लैट्रिन के रास्ते या फिर पेरिनियम के रास्ते आजकल करी जाती है, जिसमें कि एक सुई से प्रोस्टेट के टुकड़ों की जांच ली जाती है, प्रोस्टेटिक कोर्स लिए जाते हैं, ये अल्ट्रासाउंड की मदद से करा जाता है। उन कोर्स को फिर हम यहाँ पर अपने पैथोलॉजी में भेजते हैं, जिसके बाद ये देखा जाता है कि उसके अंदर कोई कैंसर की शंका है कि नहीं। यदि उसके अंदर कैंसर कंफर्म होता है, तो आगे और एक स्पेशलाइज जांच है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन की जांच है, जिसको बोलते हैं पीएसएमए पेट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन पेट स्कैन। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यदि कैंसर पाया गया है, तो क्या ये प्रोस्टेट के बाहर कहीं निकला हुआ है,
या शरीर में और कहीं तो नहीं फैला हुआ है, क्योंकि इस पे बेस्ड फिर हम आगे चल के आपके ट्रीटमेंट की तैयारी करते हैं। मान लीजिए कैंसर कंफर्म्ड है और प्रोस्टेट में ही लोकलाइज्ड है, मतलब गदूद ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ही है, तो इसमें सर्जरी इज द बेस्ट काइंड ऑफ ऑप्शन फॉर दिस। सर्जरी में हम लोग यूजली या तो रोबोटिक प्रणाली से या लैप्रोस्कोपिक प्रणाली से इसको हम लोग प्रोस्टेट को निकालने का सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और फिर जो वो रास्ता होता है अपना, उसको पेशाब की थैली और पेशाब के रास्ते के मुंह को वापस सिल देते हैं। वहीं से एक आपको कैथेटर लगा रहता है और 10 से 12 दिन में वो कैथेटर निकल जाता है और अपनी नॉर्मल लाइफ आप आगे जी सकते हैं और नॉर्मल पेशाब के रास्ते से ही पेशाब चलती रहेगी। यदि ये कैंसर पेशाब प्रोस्टेट के बाहर निकला है पर थोड़ा आसी पास में फैला हुआ है, तो ऐसे केस में भी कुछ केसेस में सर्जरी ऑप्शन रहता है, बट उसके आगे हमें कई बार रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी का भी साथ इसके लेना पड़ता है। और यदि आपके शरीर में पूरी तरह फैला हुआ है तो इनिशियली हार्मोनल थेरेपी दी जाती है और इस प्रकार से भी आपकी फिर उसको कंट्रोल करा जाता है। यदि प्रोस्टेट यदि ये कैंसर आपके प्रोस्टेट तक ही सीमित है तो सर्जरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है जिससे हम इस कैंसर को बाहर निकाल सकते हैं, पूरे प्रोस्टेट को बाहर निकालते हैं। ये लैप्रोस्कोपिक प्रणाली से या फिर रोबोटिक प्रणाली से होता है, जो कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है, और इससे हम लोग रोबोटिक यहाँ पर प्रोस्टेटेक्टमी काफी करते हैं, तो रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी कर सकते हैं। यदि ये और बाहर फैला हुआ है तो रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी और कुछ केसेस में सेकेंड लाइन कीमोथेरेपीज भी इसके ऑप्शन रहते हैं। इन हार्मोनल थेरेपी और कीमोथेरेपी का मेन काम होता है कि ये शरीर में टेस्टोस्टेरोन को दबाता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को कम करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा पोषण है जिससे प्रोस्टेट बढ़ता है और ये कैंसर को बढ़ाने के लिए भी आगे काम करता है, उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है। तो इन हार्मोनल थेरेपीज का मेन मकसद होता है कि आपके इस टेस्टोस्टेरोन को दबाएं, उसका प्रोडक्शन कम करें, ताकि इस कैंसर का स्प्रेड कम कर पाए या रोक पाए। प्रोस्टेट के बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली इसका इंसिडेंस जो है वो कॉमन है। ये करीब इंडिया में ये लाख में करीब 5 से 7% लोगों में पाया जाता है, और बाहर के पॉपुलेशन में ये डेफिनेटली और ज्यादा कॉमन होता है। बट प्रोस्टेट कैंसर एक अमूमन एक स्लो ग्रोइंग कैंसर है, और यदि जब इसका डायग्नोसिस हो तो इससे आप घबराएं ना, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें, हमारे पास आए, पूरे तरीके से जांच कराएं, और यदि अगर ये ऑपरेशन लायक है तो इसका ऑपरेशन। तो अगेन मैं जाते जाते इस चीज पे थोड़ा एम्फेसिस देना चाहूंगा कि टाइमली अपना हेल्थ चेकअप कराएं, एक ईयरली हेल्थ चेकअप कराएं। यदि आपके भाई, फादर, ग्रैंडफादर, फैमिली में किसी चाचा जी, किसी को भी ये हिस्ट्री रही है कि उनको कैंसर रहा है प्रोस्टेट का, तो 40 साल की उम्र के बाद अपनी पीएसए स्क्रीनिंग जरूर करवाएं, यूरोलॉजिस्ट के पास आए, रेक्टल एग्जामिनेशन जरूर करवाएं। यदि आप 50 साल के ऊपर हैं पर कोई हिस्ट्री नहीं रही है तो ऐसे केस में भी आप जरूर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं। और अगर यदि आपको कभी कुछ शंका लगे, कभी कोई पेशाब की परेशानी लगे, तो हम लोग के पास एक यूरोलॉजिस्ट के पास जरूर आए और अपना आगे चेकअप कराएं। नमस्कार।